अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है। आमने सामने सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन कहता है कि इन सामने खड़े भाई भतीजे, रिश्तेदार, बहनोई, साले ससुरों को मारने से अच्छा तो हम भीख मांग कर भी अपना निर्वाह कर लेंगे। उसको भी मैं उचित समझता हूं, लेकिन ये झगड़ा नहीं करना चाहता, ये युद्ध नहीं करना चाहता। उसमें श्री कृष्ण जी में प्रवेश काल कहता है कि तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ये सबको मैंने मार रखा है। श्री कृष्ण जी ने उस काल के आदेश से, उस काल के आदेश को श्री कृष्ण जी का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया था। युद्ध समाप्त हुआ, पांडव विजयी हुए, कौरवों का विनाश हुआ, युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठाया गया। युधिष्ठिर जी को गद्दी पर बैठा दिया गया। कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर जी को बहुत बुरे बुरे सौपन आने लगे और बहुत बेचैन रहने लगा। ना खाने को दिल करता, ना पीने को, बहुत बुरा हाल हो गया। तब उसके समाधान, क्योंकि पांडवों का गुरु श्री कृष्ण जी थे, उस दुख के निवारण के लिए भी पांचों पांडव श्री कृष्ण जी के पास आए थे। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था कि तुमने जो युद्ध में पाप किए हैं, उन पापों का प्रभाव तुम्हारे ऊपर प्रभावी है, दबाव दे रहा है। उसका समाधान है कि एक यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ करो। उसमें एक शंख रखा जाएगा अलग से, और वो शंख अपने आप आवाज करेगा जब सभी उपस्थित गण भोजन पालेंगे, और यदि शंख ने आवाज नहीं की तो समझो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ और तुम्हारा कष्ट निवारण नहीं होगा। ऐसा ही किया गया। उसमें अर्जुन के मन में संकोच बहुत आया था, शंका उत्पन्न हुई थी कि आज ये भगवान क्या कह रहा है कि तुमने जो महाभारत में बंधुघात किया है वो पाप तुम्हें हानि कर रहा है, और उस समय मैं लड़ने से मना कर रहा था, युद्ध नहीं करना चाहता था। भगवान ने मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है दबाव भी दिया और एक मेरे से बलात् युद्ध कराया, भयंकर रूप दिखाया, डराया, धमकाया और कहा था कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, तुम युद्ध कर लो। फिर वो यज्ञ किया गया। वो यज्ञ भी पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की कृपा से ही संपूर्ण हुआ था। वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, श्री कृष्ण जी और सभी देवी जितने भी देवता थे, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 12 करोड़ ब्राह्मण, विप्र, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ये सभी विद्यमान थे। लेकिन वो शंख नहीं बजा था, उनसे पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। वो भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति के कारण अर्थात कबीर परमेश्वर की रजा से ही, वो एक सुदर्शन नाम के भक्त से जो कबीर परमेश्वर के सच्ची भक्ति करता था, उससे संपूर्ण हुई थी। अर्थात उनके वो जो 3 ताप के अंतर्गत कष्ट था, जैसे कोई प्रेत आत्मा सताती है, जैसे युधिष्ठिर जी को वो प्रेत आत्माएं सता रही थी, तो युद्ध में व्यक्ति मरे थे, उनका दबाव था उसके ऊपर, वो भी श्री कृष्ण जी आदि से दूर नहीं हो पाया। वो भी पूर्ण परमात्मा के भक्त सुदर्शन जी से ही वो समाप्त हुआ, वो 3 ताप के अंतर्गत, अर्थात कबीर परमेश्वर द्वारा ही वो 3 ताप पांडवों का नष्ट हुआ था। अब जब पांडव वहां पहुंचे श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा कि भी मेरा अंतिम समय है और मेरी अब ये आज्ञा का अच्छी तरह पालन करना, मेरे अंतिम वचन सुनो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सभी पांडव, 5 पांडव, तुम्हारी माता द्रौपदी आदि जाकर के हिमालय की तलहटी में तप करो और तब तक करते रहना जब तक तुम्हारा अंत ना हो जाए। अब अर्जुन ने पूछा
कि भगवान जो आज्ञा आपकी, क्या हम इसका कारण जान सकते हैं कि हम अपने, यह तो एक आत्महत्या जैसी बात होगी भाई, तो अपना वहां जाकर के नष्ट करें अपने शरीर को। इसके पीछे हमारा क्या हित है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो बंधुघात किया था, तुमने जो युद्ध में प्राणी मारे हैं, सैनिक मारे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहा है, ये बहुत कष्ट देगा। और आप उसके निवारण के लिए अपने शरीर को तप करके गला देना, क्योंकि इन भगवानों को भी इतना ज्ञान है, इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है। ऐसा ही ज्ञान है कि तप करवाने से इनको क्या होगा कि कुछ इनकी वो बन जाएगी, तपस्या का फल मिल जाएगा। तब से राज राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्र श्वानम, तब से राजा बनता है कि इनको कुछ दिन आगे किसी जन्म में ये राज प्राप्त कर लेंगे, थोड़ा बहुत ही राहत मिल जाएगी। नहीं अन्यथा इन भगवानों की द्वारा बताए गए साधना से, भजन भक्ति से तो दोनों पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। पुण्य अलग डिपॉजिट होते हैं, पाप अलग से डिपॉजिट होते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। इनको पुण्य भी भोगने पड़ते हैं, मिलते हैं, और पाप भी अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। ये उनको समाप्त नहीं कर सकते, उनमें फेरबदल नहीं कर सकते।